सीतापुर नाम का एक गांव था जहां दो आदमी चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। रात का समय था और सर्दियों की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो बंसी काका, आज तो बड़ी ठंड लग रही है। हाँ बेटा, ऐसे ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तुम भी लो 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 लो। हाँ भैया राजू, ये लो आपके लिए गर्मा गर्म। और भैया आप दोनों जरा जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए, अब मैं भी जल्दी घर जाऊंगा, ठंड बहुत ज्यादा है। क्या? अरे मगर क्यों टीटू भाई, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा और रुक जाओ, एक एक चाय और हो जाए इसके बाद, क्या कहते हो? हाँ, ये बात सही कही। चाय है तो ठंडी से लगता है कि सुरक्षित है। ए टीटू, इतना जल्दी क्या करेगा घर जाके रे? हैं? अरे काका, ये इलाका सुरक्षित नहीं है, तो सबके लिए बेहतर यही होगा कि अंधेरा होने से पहले ही अपने घर लौट जाएं। हैं? इलाका सुरक्षित नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो भाई टीटू? हाँ रे टीटू, क्या गांव में कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या? क्या बात है? हैं? अरे आप लोग नहीं जानते क्या? अरे वो अरे वही, वो रात में भटकती है ना। क्या? अरे कौन वो? ये वो क्या कह रहा है टीटू? वही राजू, तिराहे पर मौजूद उस टूटी हवेली की दुल्हन मंजुलिका। हर रोज अंधेरा होते ही घरों के बाहर उसके घुंघरू की आवाज आती है और लोगों के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पूछोगे कौन है तो जवाब आएगा, आमी, मंजुलिका, आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। और फिर क्या होता है? फिर क्या काका, अगर किसी ने गलती से दरवाजा खोला तो वो टूटी हवेली की मंजुलिका उसे अपने साथ ले जाती है। और तो और, गलती से भी किसी को रात के बाद उस हवेली के पास से बिल्कुल नहीं गुजरना चाहिए। वो मंजुलिका हर रात उस हवेली में भटकती है। ए टीटू, तूने तो हमें बुरी तरह से डरा दिया रे। काका, चाय भी काफी ठंडी हो गई और इसकी बातें सुनकर डर भी लग रहा है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे सही कहा, चलो चलो चलो, नहीं पीना चाय वाय, हमें नहीं करनी मुलाकात उस टूटी हवेली के मंजुलिका से। चलो रे चलो। इतना कहकर बंसी काका और राजू चाय के कप वहीं फेंक कर अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। इतना ही नहीं, गांव की सभी दुकानें और सभी घरों के दरवाजे भी 8 बजे बंद हो जाते हैं। गांव की सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लेकिन इसी वक्त एक आदमी पंकज, जिसे टूटी हवेली की मंजुलिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो कहीं जा रहा था। बाप रे बाप, गांव पहुंचते पहुंचते तो बड़ी देर हो गई। हाँ, रिमझिम सही कह रही थी, मुझे सुबह और जल्दी ही निकलना चाहिए था, तभी शाम को यहां गांव पहुंच जाता और काम करके शाम के शाम उजाले उजाले में शहर के लिए भी निकल जाता। लेकिन मगर मुझे भी तो हमेशा अपने मन की ही करनी होती है, क्या कहूं। चलो चला जाए। पंकज अपने घर की तरफ ही जा रहा था कि रास्ते में वही टूटी हवेली पड़ती है और अचानक से कहीं से घुंघरू की आवाज आने लगती है। हैं? ये क्या था? घुंघरू की आवाज? ये घुंघरू की आवाज इतनी रात गए कहां से आ रही है? अरे लगता है यहां आसपास कोई शो चल रहा है जिसमें डांसर आई होगी।
पंकज पास आकर देखता है तो उसे वो टूटी हवेली नजर आती है। ये तो वही पुरानी टूटी हवेली है। हाँ, शायद आवाज यहीं से आई थी। घुंघरू की आवाज धीमे धीमे आ रही थी। पंकज ध्यान से हवेली की छत की तरफ देखता है तो उसकी आंखें ठहर जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की छत पर कोई औरत चल रही हो। ये क्या, उस टूटी हवेली की छत पर कोई औरत? ओहो, कहीं वो बेचारी फंस तो नहीं गई? और वैसे भी मैंने सुना है कि इस हवेली के अंदर कई कमरे हैं। कुल मिलाकर ये किसी भूल भुलैया से कम तो है नहीं। शायद वो औरत अंदर जाकर फंस गई होगी बेचारी, और उसे बाहर जाने का रास्ता ना मिला हो, इसीलिए छत पर जाकर किसी की मदद मांग रही होगी। एक काम करता हूं, उसी से पूछ लेता हूं। पंकज हवेली के थोड़ा पास जाता है और ध्यान से छत की तरफ देखता है। अब औरत चल नहीं रही थी और एक जगह खड़ी थी, वो भी दूसरी तरफ मुंह करके। सुनिए सुनिए, क्या आप हवेली में रास्ता भटक गई हैं क्या? मैंने सुना था कि इस हवेली के रास्ते बहुत उलझे हुए हैं। क्या आपको कोई मदद चाहिए? आखिरी रात ठहरने दो, मेरी बारात लौट गई है, मेरा दूल्हा चला गया, मुझे आखिरी रात ठहरना है। क्या? अच्छा, तो आपको यहीं ठहरना है? अच्छा, वैसे आप मेरे घर भी चल सकती हैं। ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन पलक झपकते ही वो औरत पंकज की नजरों से गायब हो जाती है। हैं? ये क्या हुआ? कहां गई वो? नीचे आ रही है क्या? पंकज एक टक छत की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और घुंघरू की आवाज तेज होने लगती है, और तेज, जैसे कोई भागता हुआ पंकज की तरफ आ रहा हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि पंकज से रहा नहीं जाता और वो अपने कान ढकने लगता है। ओहो, बाप रे बाप! इतनी तेज हवा मेरे कान में चुभ रही है। कौन है? कौन है? ओहो! लेकिन आवाज कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पंकज को कुछ समझ नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है, मगर आवाज कहां से आ रही थी ये उसे समझ नहीं आता। बस ऐसा लग रहा था कि कोई भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है, मगर कौन? पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बचाओ! 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 तभी पीछे से कोई पंकज को पकड़ लेता है। अरे 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 पंकज, क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम ठीक तो हो? रमन, अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे कोई औरत छत पर दिखी। उसने कहा कि उसकी बारात लौट गई है, उसे आखिरी रात ठहरना है। क्या? हो तुम चलो मेरे साथ घर चलो। अरे जल्दी 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 चलो, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलो। हाँ, मगर वो औरत? ओहो, चुप रहो तुम, उसका नाम मत लो और चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। रमन जल्दी से पंकज को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे गर्म पानी देता है। पंकज के हाथ अभी भी कांप रहे थे। दोस्त, तुम एकदम सही वक्त पर आ गए थे। पता नहीं वहां अचानक से क्या हो गया। इतनी तेज हवाएं चल रही थीं और घुंघरू की आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई जैसे कोई बड़े बड़े स्पीकर मेरे कान के पास बजा रहा हो। और वो औरत, बाप रे बाप, वो तो दोबारा दिखाई ही नहीं दी। पता नहीं कहां फंस गई होगी, क्या कर रही होगी। अच्छा, फंसी नहीं होगी, फंसा लेती। और पंकज, लगता है कि तुझे उस टूटी हवेली की दुल्हन मंजुलिका के बारे में नहीं पता। पता भी कैसे होगा? तुम तो 5 साल पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे ना। क्या? अरे भाई, तुम क्या आदमी हो यार? क्या तुम अभी भी इस बात से नाराज हो रमन? हद करते हो। अरे भाई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा शहर जाना जरूरी था। अब यहाँ कोई नौकरी ही नहीं थी और रिमझिम की पढ़ाई भी तो थी।
मम्मी पापा की यही आखिरी इच्छा थी कि मैं उसे शहर पढ़ाने के लिए ले जाऊं, तो बस। अरे हाँ 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 हाँ, ये सब मैं पहले ही सुन चुका हूँ। और पंकज, दरअसल बात ऐसी है कि जब से तू गांव को छोड़कर गया है ना, तभी से टूटी हवेली की चुड़ैल मंजुलिका का सिलसिला शुरू हुआ है। वो गांव के कई आदमियों को अपने साथ ले जा चुकी है। वो अपने दूल्हे को ढूंढ रही है और जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो नहीं रुकने वाली। क्या? टूटी हवेली की दुल्हन मंजुलिका? क्या बात कर रहा है? ये सब क्या है रमन? और इसका मतलब मुझे उस हवेली में जो वो छत पे औरत दिखी थी वो वही चुड़ैल थी, मंजुलिका। अरे बाप रे! मगर फिर कौन है उसका दूल्हा, कौन है? और आखिर कब खत्म होगी उसके ये दूल्हे की तलाश? अब ये बात तो कोई भी नहीं जानता पंकज, लेकिन जब से गांव पर मंजुलिका का साया छाया है, बेचारे गांव वाले शाम 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। ये सुनकर तो पंकज को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या बातें कर रहा है? देख रमन, मैं सही बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तू ये क्या बातें कर रहा है। क्या है असली कहानी? मुझे शुरू से बता कि आखिर माजरा क्या है। अरे देख पंकज। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है, जिससे रमन और पंकज दोनों घबरा जाते हैं। घड़ी में 3 बज रहे थे और रमन और पंकज के चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। कहीं ये वही? रुको रुको रुको, मैं देखता हूं। रमन धीरे से दरवाजे के पास जाता है। कौन है बाहर? मगर कोई आवाज नहीं आती। बस कोई बार बार लगातार दरवाजे को पीट रहा था। अचानक से दरवाजा पीटने की आवाज रुक जाती है और रमन पंकज की तरफ देखता है। क्या हुआ? क्या वो चली गई? शायद। लेकिन तभी घुंघरू की आवाज फिर से आने लगती है। वो घुंघरू की आवाज रमन, ये बिल्कुल यही आवाज है। वो यही है, घर के बाहर। शायद वो मुझे लेने आई है। एकदम शांत हो जा, एकदम शांत। अगर हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे ना तो वो हमें अपने साथ ले जाएगी। शांत रह। तभी बाहर से एक आवाज आती है। ये उसी औरत मंजुलिका की आवाज थी। मंजुलिका, आमी मंजुलिका, आज दुर्गाष्टमी है। तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। बिल्कुल आवाज मत करना पंकज, वो अपने आप चली जाएगी। रमन के कहने पर पंकज एकदम शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन मंजुलिका रात भर दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है और सिर्फ एक ही बात कहती है। मंजुलिका, आमी मंजुलिका, आज दुर्गाष्टमी है। तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं वो आवाज चली जाती है और बाहर रोशनी हो जाती है। पंकज तो डर के मारे पूरी रात सो ही नहीं पाता। रमन, ओ रमन, उठो। अरे देखो, वो आवाज चली गई। वो मंजुलिका चली गई। हाँ पंकज। वैसे पंकज, ये बड़ी अजीब बात नहीं है? मतलब उसने तुम्हें देखा और तुमने हवेली पर खड़े होकर उससे अपने घर आकर ठहरने को भी कहा और फिर वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई। मतलब अजीब नहीं है? अरे छोड़ ना, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मैं जो काम करने गांव आया था वो कर लूंगा और फिर यहां से चला जाऊंगा, बस। हाँ, मगर तू यहाँ क्या करने आया था, वो भी इतने साल बाद? वो दरअसल बात यह है रमन कि मेरा जो वो घर है ना, गांव वाला, मैं उसे बेचने आया हूं। मैं आज ही जमींदार से उसे बेचने की बात कर लूंगा और फिर यहां से चला जाऊंगा। और हाँ, उस टूटी हवेली की तरफ तो दोबारा देखूंगा तक नहीं।
ठीक है पंकज, फिर मैं भी काम करता हूँ और तुम भी अपना काम निपटाकर चले जाओ। ठीक। पंकज रमन की बात मान लेता है और उसके घर से निकलकर अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहां घर के बाहर पहले से ही जमींदार बैठा हुआ था। अरे पंकज बाबू, आइए आइए आइए। मैं कल शाम को भी आया था और आज भी सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। आपने मुझे आने का बोल दिया, मगर खुद इतनी देर से आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? हाँ 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 हाँ, वो जरा माफ कीजिएगा जमींदार जी, कुछ परेशानी हो गई थी। लेकिन हाँ, अब मैं घर बेचने को तैयार हूं। आप अभी के अभी इसे किसी को बेच दीजिए, फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। अरे नहीं 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 बाबू, अगर आप कल शाम को आते तो घर तुरंत चला जाता। अब तो जिस आदमी से मैंने ये घर खरीदने की बात की है, वो तो अब कल सुबह ही आएगा। क्या? तो फिर अब क्या होगा? होना क्या है, आप तब तक यहीं अपने घर में आराम से रुकिए। मैं कल सुबह ही उस आदमी को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए, राम राम। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है, लेकिन पंकज सोच में पड़ जाता है। क्या यहां घर में मुझे अकेला रहना पड़ेगा, वो भी रात भर? हे भगवान, ये मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, मैं घर के अंदर ही रहूंगा और बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा। सुबह तक की तो बात है। ये सोचकर पंकज घर का ताला खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर हर तरफ धूल मिट्टी थी। पूरा दिन उसका घर की सफाई में ही लग जाता है, लेकिन जैसे ही शाम के 8 बजते हैं, वो दरवाजे खिड़की सब बंद कर देता है। अंधेरा होने लगा है, अब मैं अंदर ही रहूंगा। यहां आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं रहता, वरना उसके साथ सो जाता। हाँ, चुपचाप बस खाना बनाकर सो जाता हूं, और क्या करूं। लेकिन जैसा पंकज ने सोचा था वैसा नहीं होना था। जैसे ही वो खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटता है, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है 3 बार। ये क्या, अब इस वक्त कौन आ गया? डरते हुए पंकज दरवाजे के पास पहुंचता है। कौन है? कौन है? मैं हूँ पंकज, मंजुलिका। दरवाजा खोलो, मुझे आखिरी रात गुजारने दो। तुमने ही तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने को कहा था। देखो, मैं आ गई। ये डरावनी आवाज सुनकर तो पंकज थर थर कांपने लगता है। खोलो पंकज, मुझे आखिरी रात ठहरने दो। दरवाजा खोलो पंकज। लेकिन पंकज डरा सहमा हुआ एक कोने में बैठ जाता है। अचानक से बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है। हाँ, शायद वो चली गई होगी। लेकिन तभी सामने वाली खिड़की पर मंजुलिका आकर खड़ी हो जाती है। उसके सर पर घूंघट डला हुआ था और दुल्हन का जोड़ा पहने हुई थी। उसकी आंखें सफेद थीं, जिनमें से खून बह रहा था। उसे देखकर तो जैसे पंकज की रूह ही बाहर आ जाती है। पंकज, तुम अंदर ही हो, अब दरवाजा खोलो। इतना कहकर वो चुड़ैल अपने नाखूनों से खिड़की को खरोंचने लगती है। खोलो पंकज, मुझे अंदर आने दो आखिरी रात के लिए, और फिर तुम भी मेरे साथ चलना एक बहुत अच्छी जगह। खोलो पंकज, खोलो। हाँ, नहीं 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 नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ! अरे तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ, चली जाओ, बचाओ! पंकज जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से बाहर खड़ी मंजुलिका की आवाज आना बंद हो जाती है। पंकज आंखें खोलकर देखता है तो खिड़की पर कोई नहीं था, सिर्फ नाखूनों के निशान थे। कोई फिर से दरवाजा खटखटाता है, मगर यह उस औरत की आवाज नहीं बल्कि रमन की आवाज थी।
पंकज, ओ पंकज, दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो? रमन, रमन यहाँ? हाँ, मैं अभी आया रमन, अभी आया। पंकज दरवाजा खोलता है तो बाहर रमन खड़ा हुआ था। रमन, रमन, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वरना मित्र, वो मंजुलिका, वो मुझे ले जाती। क्या? मंजुलिका? हाँ, अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे? वो पंकज, आज तुम घर जाने वाले थे, मगर जमींदार से मैंने सुना कि तुम नहीं गए, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आ गया मिलने। हाँ, चलो चलो रमन, हम अभी के अभी यहाँ से चलते हैं, चलो चलो चलो। पंकज रमन को लेकर तुरंत वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है। अरे क्या हुआ पंकज, तुम अचानक से रुक क्यों गए? पंकज के सामने वही मंजुलिका खड़ी थी जिसने उसे वश में कर लिया था। पंकज की आंखें एकदम सफेद हो गई थी। हे भगवान, मंजुलिका! ए पंकज, क्या हुआ तुमको? अरे आंखें खोलो पंकज! ए पंकज! पंकज! पंकज मंजुलिका के पीछे पीछे जाने लगता है। अरे ये पंकज मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा और मंजुलिका के पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं इसे? रमन अपने दोस्त को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो रुकने को तैयार ही नहीं था। देखते ही देखते दोनों टूटी हवेली तक भी पहुंच जाते हैं। पंकज इस हवेली के अंदर जाए उससे पहले मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। रुक जाओ, रुको रुको रुको, रुक जाओ। मैं तुम्हारे असली पति को ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। ये सुनकर मंजुलिका रुक जाती है। क्या? मेरा दोस्त पंकज तुम्हारा पति नहीं है। मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा पति बारात लेकर लौट गया था क्योंकि मेरे माता पिता दहेज नहीं दे पाए थे। उस दिन के बाद दुर्गा अष्टमी के दिन मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं उसकी तलाश में हूँ, ताकि मैं उसका गला काटकर उसका खून पी सकूं। हाँ ठीक है, मैं कैसे भी उसे ढूंढ लाऊंगा, बस तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो फिर मैं तुम्हें कल तक का वक्त देती हूँ। बस मैं जिसे 5 सालों से ढूंढ रही हूँ उसे लेकर आओ। रमन वहां से चला जाता है और अगले दिन लौटता है, मगर उसके साथ कोई नहीं था सिवाय एक लोटे के। ये क्या है? देखो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पति यानी कि हीरा लाल की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसीलिए तुम उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रही थी। और ये देखो, ये रही उसकी अस्थियां, शायद इन्हें लेकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। ये सुनकर मंजुलिका शांत हो जाती है और रमन के हाथ से वो लोटा ले लेती है। पंकज को भी होश आ जाता है। तुम्हारा शुक्रिया, अब शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। ये कहकर वो टूटी हवेली की मंजुलिका हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली से गायब हो जाती है और ये उसकी वहां आखिरी रात होती है।